गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं शुरू। हाल ही में वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये हैं श्रेया ठकराल। ये दिल्ली की रहने वाली हैं और 13 वर्षीय बालिका हैं। इन्होंने कचरा निपटान के लिए रिसाइकलर एप्लीकेशन डेवलप किया है। रिसाइकलर एप्लीकेशन डेवलप किया है और इससे जो कचरा निपटान है, जो दिल्ली में लोगों को समस्या आती है, उस समस्या को सॉल्व करने में लोगों को बहुत मदद मिल रही है। किस ऐप से? रिसाइकलर ऐप से। तो देखिए, जो डायना पुरस्कार होता है ये उन युवाओं को दिया जाता है जो सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या प्रयास करते हैं। ओके, ये वेल्स की राजकुमारी थी डायना, उनकी जयंती पर यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। वेल्स किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है ना। यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आती हैं, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। किरण मजूमदार शाह, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये चौथी महिला हैं। जेनिथ वेदोया लीमा, इन्हें यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जेनिथ वेदोया लीमा को। सिद्धार्थ वर्धराजन, ये एक पत्रकार हैं, इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्राप्त हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाल ही में टीचिंग के लिए मोबाइल मास्टर जी सेटअप किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो किस IIT ने विकसित किया है? कानपुर IIT ने। ये ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें टीचर और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। कौन सा सेटअप है ये? मोबाइल मास्टर जी सेटअप। बात करते हैं कानपुर IIT की, तो ये हाल ही में चर्चा में रही थी। इन्होंने कोविड-19 के समय 25,000 मास्क पर डे बनाने का काम किया है, जो बहुत ही सराहा गया था। बॉम्बे IIT, ये QS जो रैंकिंग थी उसमें सबसे शीर्ष पर रही थी, है ना। पहले स्थान पर कौन रही थी QS रैंकिंग में भारत में? तो बॉम्बे IIT रही थी। IIT मद्रास भी चर्चा में रहा था। क्यों भाई? HRD मिनिस्ट्री द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी देश के अच्छे जो संस्थान हैं, है ना, एजुकेशन में, रिसर्च में, दोनों चीज़ों में, पढ़ाई में भी हैं और रिसर्च में भी हैं, तो उसमें ओवरऑल टॉप पर कौन था? तो ये IIT मद्रास थी। IIT मद्रास विश्व में पहली बार BSc ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी संचालित कर रही है। किसमें? डाटा और प्रोग्रामिंग में। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बुक को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं CAV पट्टाभिराम। CAV पट्टाभिराम इस बुक के लेखक हैं और लॉन्च किसने किया है? M वेंकैया नायडू ने। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं भाई, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री। रत्नाकर मतकारी का संबंध किस क्षेत्र से? ये मराठी फिल्म अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है। इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा नटवर्य प्रभाकर फणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। नटवर्य प्रभाकर फणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। तो किस क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है? रंगमंच और कला के लिए। रंगमंच और कला के लिए दिया जा रहा है। इनका निधन हो गया। इनसे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, देख लीजिए। 1986 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2018 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये तीनों आपको याद में रखना है। ओके, ध्यान से याद रखिएगा इन्हें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में होता था, परंतु
कोविड-19 की वजह से झारखंड सरकार द्वारा इस बार इसके आयोजन को रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें इस मेले का आयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लोग एकत्रित होते हैं। इसलिए झारखंड सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। यहाँ पर देवघर शिव मंदिर है, देवघर शिव मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष ज़्यादा भीड़ होती है। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। रांची। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से आपको याद आ रहे होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये कहाँ के उपराज्यपाल हैं? जम्मू कश्मीर के। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? AK माथुर, ये याद रखिएगा। झारखंड में लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो ये हैं 16, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 81, ये ध्यान में रखिएगा। रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? रवि रंजन। रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। APEC सम्मेलन 2021 को किस देश द्वारा रद्द कर दिया गया? तो ये रद्द किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। APEC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसने अपनी क्या कर दी है? बैठक रद्द कर दी है। कब की? 2021 की। कोविड-19 के तहत न्यूजीलैंड ने इस बैठक को रद्द कर दिया है। बाकी होना जो सम्मेलन था वो वर्चुअली था, इसलिए न्यूजीलैंड ने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। 2019 में कहाँ हुआ था इसका आयोजन? ये हुआ था चिली में। 2021 में कहाँ होना था? न्यूजीलैंड में, लेकिन रद्द कर दिया गया। 2020 में कहाँ हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो APEC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना 1989 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में। हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है भाई? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर, ओके। और यहाँ के PM कौन है? तो PM है जैकिंडा अर्डेल। जैकिंडा अर्डेल न्यूजीलैंड के PM है। न्यूजीलैंड हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था? इसने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त देश घोषित कर दिया है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वैशाली मोहंती हाल ही में चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ये UNO की नीति अधिकारी नियुक्त की गई हैं, ओके। UNO की नीति अधिकारी का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें ये भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। देखिए, अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था इंद्रजीत पांडे और TS तिरुमूर्ति। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। जो इंद्रजीत पांडे हैं, ये जो जेनेवा में UNO का स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ पर? जेनेवा में, क्योंकि वहाँ पर जेनेवा में UNO से कनेक्टेड 25 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब हम बोलते हैं कि UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत का पक्ष रखा, तो वो कौन से UNO की बात होती है? जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। तो वहाँ पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? TS तिरुमूर्ति होंगे, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? सैयद अकबरुद्दीन का लिया है, ओके फ्रेंड्स। तो बात करते हैं UNO की। UNO इसकी स्थापना कब हुई थी? UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? UNO दिवस मनाते हैं। और कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। ये दोनों भी कब मनाए जाते हैं? 24 अक्टूबर को ही मनाए जाते हैं। KK शैलजा का नाम आप लोगों को याद आ रहा होगा। ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें हाल ही में UNO द्वारा सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के समय इन्होंने सराहनीय कार्य किया था, इसलिए। UNO के महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये किस देश से हैं? ये पुर्तगाल से हैं। किस देश से हैं? पुर्तगाल से। हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे UNO में? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एडुआर्डो फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे।
फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं एम्मानुएल मैक्रो। कौन है? एम्मानुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री थे फिलिप एडुए, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस में वर्ष 2024 में क्या होने वाले हैं? समर ओलंपिक। 2024 में समर ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में। पेरिस में अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्पोर्टेंट है, उनका मुख्यालय आपको ये ध्यान में रखना है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को किस सूची में रखा है? ग्रे सूची में। यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ है? पेरिस में है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये तीनों ही पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी क्या है फ्रांस की? यूरो है। ओके, प्रेसिडेंट हम देख चुके हैं, एम्मानुएल मैक्रो है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने प्राइम मिनिस्टर बताए थे, तो आइसलैंड के कौन थे? आइसलैंड के थे आपके गुडनी जोहानसन, दूसरी बार बने हैं गुडनी जोहानसन। आयरलैंड के कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। और मलावी के कौन थे? लाजरस चकबेरा। ये क्या थे? यहाँ के PM थे। ओके, तो ये सारे PM आप याद रखिएगा। जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट लोन सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये किसने करी है? HDFC बैंक ने करी है। HDFC, देखिए जो अब HDFC बैंक है, इसने जिप ड्राइव नामक लोन से आपको 10 सेकंड में किसी भी व्हीकल को खरीदने के लिए HDFC बैंक आपको तुरंत लोन दे देगी। कितने सेकंड में देगी? 10 सेकंड में। ओके, देखिए HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके MD और CEO कौन है वर्तमान में? तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद हो चुका होगा अब तो। आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। कोरोना वायरस के समय में इन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया था, #हम हार नहीं मानेंगे। #हम हार नहीं मानेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कल ही मैंने बताया था आपको ICICI और स्विगी में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इसके तहत स्विगी जो है आपकी ऑनलाइन क्या है, ये फूड जो डिलीवरी कंपनी है, इसने क्या करा है? अपना पहला डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। किसकी सहायता से? ICICI बैंक की सहायता से। और यस बैंक का पहला डिजिटल वॉलेट का नाम क्या है? तो ये है युवा पे। क्या है? युवा पे। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? 2 जुलाई को। कब मनाया गया? 2 जुलाई को। देखिए जो खेल पत्रकार हैं उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को क्या मनाया गया? 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाते हैं। और 30 जून को क्या मनाया है हमने? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में। 30 जून को क्या मनाया है हमने? 30 जून को मनाया था विश्व संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। विश्व संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, तो ये सभी दिवस आप ध्यान में रखेंगे। अब विश्व खेल पत्रकार दिवस कौन मनाता है? तो ये मनाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, AIPS, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लोजान्स, स्विट्जरलैंड में। लोजान्स, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इससे याद में रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन शुरू करते हैं। मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मधुवंती दांडेकर को। झारखंड की सोहराई और कोहबर कला को हाल ही में क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। तो याद रखना, सोहराई और कोहबर कला किस राज्य से संबंधित हैं? तो झारखंड से हैं। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेले हैं, है ना। तीनों फॉर्मेट में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तीनों फॉर्मेट मतलब वनडे, टेस्ट और T20।
वर्ष 2021 में महिला रग्बी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये न्यूजीलैंड में ही किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा 2021 में। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पर प्रतिवर्ष होता था, जिसे कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। देखिए, आप लोगों से ये बताना चाहूँगी, जितने भी धार्मिक और प्रसिद्ध स्थल अभी आ रहे हैं, आप इनकी एक लिस्ट ही मैं आपको वीडियो बना दूंगी, आप लोग खुद तैयार करते जाइए रोज। जिससे क्या होगा, ये कभी भी पूछे जाएंगे तो आपको बाद में याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अपनी लिस्ट उठाई और एक बार उसको फॉलो कर लिया, है ना, या फिर देख लिया या पढ़ लिया, तो उससे आपको ये सारे जो मेले हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो चर्चित हो रहे हैं, ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये धनबाद को कहा जाता है। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वी सूर्यनारायण। कौन बने हैं? वी सूर्यनारायण बन गए हैं चोला जनरल इंश्योरेंस के। श्रीकांत माधव वेद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने, ये कल ही पढ़ा था हमने। ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत हैं। ब्रजेंद्र नवनीत। लिसनिंग, लर्निंग एंड रीडिंग बुक किसकी है? एम वेंकैया नायडू की है। ध्यान में रखिएगा, लिसनिंग, लर्निंग एंड रीडिंग। इनके जब 2 वर्ष हो गए थे उपराष्ट्रपति के रूप में, तब इन्होंने ये बुक रिलीज की थी कि इन्होंने क्या सीखा, क्या सुना और क्या लिखा। ओके। शोभा डे की कौन सी पुस्तक है? लॉकडाउन लेसन्स एंड अदर स्टोरीज। लॉकडाउन लेसन्स एंड अदर स्टोरीज। जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मेले को भी कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। तो ये मेले आप ध्यान में रखें। खीर भवानी मेला कहाँ लगता है? जम्मू कश्मीर में। मेघा मजुमदार का उपन्यास क्या है? अ बर्निंग। ये अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झारखंड के रांची में है। चैंपियन ऑफ चेंज 2019, ये जो अवार्ड है चैंपियंस ऑफ चेंज, ये किसको दिया गया है? 2019 का हेमंत सोरेन को। किसने दिया है? प्रणब मुखर्जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आईआईटी मुंबई ने ध्रुव नामक एप्लीकेशन विकसित किया है, जो रास्ते और स्थान खोजने के लिए बनाया गया है ना। इस पर आप किसी भी रास्ते और स्थान को खोज सकेंगे आसानी से। जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है? मेजोनी लाइन कहा जाता है। किस किस के बीच? जर्मनी और फ्रांस। संजना कपूर को फ्रांसीसी सरकार ने लाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया था। ये ध्यान में रखना, संजना कपूर को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। सरोज खान बॉलीवुड कोरियोग्राफर का हाल ही में निधन हो गया। इनका असली नाम क्या था? तो निर्मला नागपाल इनका रियल नाम था। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किस नाम से स्वास्थ्य कवच पॉलिसी बीमा कंपनियों को लाने के लिए आदेश दिए गए हैं? तो ये इसके ऑप्शन है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।